प्रेम से बोलिए चौथ माई की जय। सिंदूर से रंगे चरण, चंद्रमुख पर करुणा की छटा, मस्तक पर चंद्र का सौंदर्य और हाथों में वर मुद्रा। हे भादो चौथ माता, आपके चरणों में मन वाणी और तन समर्पित है। जय जय भादो चौथ माता, सुख समृद्धि दायिनी, संतान रक्षा संकट नाश, भक्त वत्सला मंगला माई की। हे माँ, यदि कथा के श्रवण व्रत या पूजन में मन वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो अपनी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान करें। आपकी असीम ममता ही हम सबका सहारा है। आज के इस पावन अवसर पर श्रोताओं, हम भादो चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण प्रारंभ करें। एक बार एक बूढ़ी माई थी। उसके एक ही बेटा था। बेटे का नाम ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बूढ़ी माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती और एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती और एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वो बोली, मैंने तो आज ही पुए बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तो रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई बोली, मैं तो बेटा तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या फिर चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहीं पर पूर देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगेरी खा जाएगा। आँखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बूढ़ी माई के पास गया। बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला देना, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया। तो वो आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया है। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है,
आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आ रही थी, धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंधी रहेगी। जो खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अब तू ही लाज रखना। झट से सांकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ ही कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटा बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तूने बूढ़ी माई और उसके बेटे को टूटी हो, वैसे ही सब पर टूटना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार पर टूटियो। और हे चौथ माता सभी पे कृपा दृष्टि बनाई रखना। अब सुनिए एक विधायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो कि नौकर जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने सेठानी जी का हाथ क्यों मरोड़ा? जब वो बोले कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध हुए हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश या है तो सयाना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेश या सेठानी जी को नहला ला। सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली, गणेशिया की ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल कर रही थी, सबके नहाने हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसीलिए नहलाया। सेठ जी सोचे कि गणेशिया है तो सयाना। एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला ला। सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली आंगी पहनकर आने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी रूस कर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात हुई? सेठानी बोली, गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर बोले कि बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया ने कहा, सेठानी काली आंगी पहनकर आ रही थी, मैंने तो वो उतार कर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी की पूजा करने लगे तो पंडित जी से बोले कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मान कर करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी को भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर सेठ जी बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से मस्करी करता था,
अब मेरे से भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कर रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि अपने तो गणेश जी ही हमेशा रहते हैं और अपने उनसे इतना काम करवाते थे। गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इस दोष को उतारने के लिए काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहते सुनते होकारा भरते हुए अपने सारे परिवार पर दीजिए और सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना।